Hello everyone, a warm welcome to all of you on Easy Learning with पूजा। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि सेंट्रल लेवल पे आईसीएसई, सीबीएसई बोर्ड और स्टेट लेवल पे बच्चों का नर्सरी क्लास का सिलेबस क्या होता है और उस क्लास में कौन कौन से टॉपिक्स जो हैं बच्चों को कवर करवाए जाते हैं। तो उसी सीरीज़ को हमें आगे बढ़ाते हुए बच्चों को नेक्स्ट स्टेप क्या होता है वो मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो प्री राइटिंग स्ट्रोक्स लर्न करवाने के बाद बच्चों को, जिसमें स्टैंडिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, सारी की सारी लाइंस होती है ना, तो आपने सबसे पहले क्या करना कि स्टैंडिंग लाइन और स्लिपिंग लाइन इनकी सबसे पहले आपने रिवीजन करवानी है, ठीक है। फिर उसके बाद हमने डायरेक्ट ए या बी या सी इस तरह से डिफ़िकल्ट लेटर्स बच्चे को नहीं लिखवाने हैं। उसके लिए आपने बड़ा बड़ा ड्रॉ करना है स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से स्टार्ट होने वाले अल्फ़ाबेट, जैसे ई हो गया, एफ, एच, आई, एल, टी, है ना। ये अल्फ़ाबेट्स जो हैं ये आपने बच्चे को बड़े बड़े ड्रॉ करके देने हैं कॉपी के ऊपर। फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक एक्टिविटी करवाएंगे बच्चों से। वो क्या करवाएंगे, ये देखिए मैंने कुछ कार्डबोर्ड की स्ट्रिप्स काट के इस तरह से रखी हैं। तो आपने स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन में जैसे इसकी शेप है उसी पे इसको पेस्ट करवाना है बच्चे से। जैसे ये ई है, ई के ऊपर आपने इसे पेस्ट करवाना है इस तरह से। ये देखिए, आप खुद भी इस एक्टिविटी में उतना ही इंटरेस्ट लीजिए जितना आप चाहती हैं कि बच्चा इंटरेस्ट ले। फिर उसके बाद एफ, इस तरह से जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन से रिलेटेड उसके ऊपर सब ये पेस्ट करवाइए। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि बच्चा जो है उसके माइंड में इनकी शेप्स जो है क्लियर हो जाएंगी। बच्चा जब अपने हाथ से कोई भी एक्टिविटी करता है तो उसे कभी भी नहीं भूलता। तो इस तरह से आपने ये सारे के सारे अल्फ़ाबेट्स जो हैं वो लर्न करवाने हैं बच्चे से, ठीक है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, उसके बाद आपने ये ट्रेसिंग के लिए देना है। ट्रेसिंग के लिए सबसे पहले एच, ई लिखा, एफ, एच, आई, एल, टी, इन सबको लिख लिया और उसके आगे आपने ये डॉट्स से, ये डॉट्स लगा करके हर एक अल्फ़ाबेट को लिखना है और बच्चे को धीरे धीरे प्रैक्टिस करवानी है इसके ऊपर लिखने की, डॉट से डॉट मिलाते हुए। अब जहाँ पर मैंने जितनी पिछली वीडियोस में बताया उसमें बच्चों को पेंसिल कंट्रोल बढ़ जाएगा उससे, तो यहाँ पर लिखने में उसको प्रॉब्लम नहीं आएंगी। प्लीज़ वो जितनी भी मैंने गाइडलाइंस दी हैं उनको फॉलो कीजिए, बच्चा ज़रूर सीखेगा इसे, ठीक है। Children will definitely learn it how to write, ओके। फिर उसी तरह से हमने इसके ऊपर भी हमने इसी तरह से एक्टिविटी करवानी है ए स्लांट लाइन से थ्रू। अगले दिन एक ही साथ सब कुछ नहीं करवाना है, आपके स्टैंडिंग और स्लिपिंग लाइन को ही एक हफ्ता लग जाएगा। फिर उसके बाद हमने ये स्लांट लाइन से रिलेटेड जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं वो बड़े बड़े लिखवाने हैं और उसके ऊपर एक्टिविटी इसी कि जैसे जैसे हमने स्टैंडिंग और स्लिपिंग में करवाई थी ना वैसे ही इसके ऊपर भी एक्टिविटी करवानी है। और फिर उसके बाद यहाँ पर इसे भी डॉट के ऊपर लिखवाना है, क्योंकि नेक्स्ट स्टेप जो आता है बच्चों का ट्रेसिंग ही आता है। ट्रेस के थ्रू ही बच्चे जो है लिखना सीखते हैं। ये ट्रेसिंग आप जितनी बार करवाएंगे उतनी बार बच्चा उसे और ज़्यादा उस चीज़ में पकड़ बढ़ जाएगी, उसकी शेप जो है ना वो लिखने में क्लियर होती जाएगी हर एक अल्फ़ाबेट की, ठीक है। इसी तरह से फिर उसके बाद आपने क्या करना है, यहाँ पर दिक्कत आती है बच्चों को ये हाफ सर्कल में। हाफ सर्कल के लिए एक्टिविटी नहीं है, आपको हाफ सर्कल पहले इस तरह से बार बार बच्चे से डॉट्स के ऊपर लिखवाना होगा, ट्रेस करवाना होगा। पहले सिंगल, फिर एक के साथ दूसरा जुड़ा हुआ इस टाइप से, ठीक है। और इन्हीं डबल हाफ सर्कल के थ्रू वो बी भी सीखेगा, सी, डी, जी, ओ, पी, क्यू, आर, है ना। तो ये सब अल्फ़ाबेट्स बच्चे जो हैं इन्हीं ट्रेसिंग के थ्रू सीखेंगे। और डायरेक्ट जो है आपने ABC लिखने को मैं रिक्वेस्ट करती हूँ, बच्चे की पढ़ाई को कॉम्प्लिकेट मत बनाइए, उसे सिंपल बनाइए। इसीलिए हमने फर्स्ट स्टेप इसमें स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन का लिया था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इजी स्लिपिंग और स्टैंडिंग लाइन ही बनाना होता है, लेकिन बच्चे के लिए ये भी बहुत डिफ़िकल्ट होता है। तो जब बच्चे की पकड़ इन स्ट्रोक्स में बढ़ जाती है ना तभी बच्चे अल्फ़ाबेट लिखने के लिए कैपेबल हो जाते हैं। और रिक्वेस्ट करती हूँ मैं आपसे, मेरे प्रीवियस वीडियो स्ट्रोक से रिलेटेड ज़रूर देखिए। डेफिनेटली अगर बच्चा वो जो है आप बच्चों से स्टेप
फॉलो करवाते हो तो यहाँ पर आके बच्चों को बिल्कुल भी लिखने में दिक्कत नहीं होगी। पेंसिल पकड़ना इजी, इट्स नॉट सो इजी टास्क, ठीक है। तो आपको भी पेशेंस रखनी पड़ेगी और बच्चे को आपको बार बार शाबाशी देते हुए बच्चे को इनकरेज करना पड़ेगा लिखने के लिए। तो ये था मेरा आज का वीडियो, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।